हमारा बच्चा चाहे कितना ही काला क्यों ना हो, चाहे उसकी रैट बह रही हो, चाहे वो दिखने में बेहद खूबसूरत ना हो, लेकिन हम फिर भी उसे बेहद प्यार करते हैं और उसके अलावा हमें कोई और अच्छा लगता भी नहीं है। चाहे दूसरे का बच्चा कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, हमें वो अच्छा नहीं लगेगा जितना हमें अपना बच्चा अच्छा लगेगा। अपना बच्चा जो होता है अपना होता है, और लोग जो होते हैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और दूसरे के बच्चों को देखते तक नहीं हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम पत्नियां की बात करें, हमारी पत्नी चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितने ही गुण क्यों ना हो, चाहे वो सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन हमें अपनी पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती है। और दूसरे की पत्नी चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, चाहे दिखने में ही कितनी गंदी हो, लेकिन हमें वो अच्छी लगेगी, चाहे उसमें एक भी गुण ना हो। ऐसा कई केसों में देखा गया है जहाँ पर पति जो होते हैं दूसरों की जो पत्नियां होती हैं उन्हें वे अच्छी लगती हैं, अपनी पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती है। ऐसा ही आज की घटना में हुआ है जहाँ पर एक पति जो होता है अपनी पत्नी को दूसरों मर्दों के पास भेजता है, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है उसे दूसरे मर्द उसके साथ संबंध बनाते हैं। आखिरकार वो पति ऐसा क्यों करता है, वो खुद ही अपनी पत्नी को दूसरों के पति के पास क्यों भेजता है? आखिरकार उसके पास ऐसी कौन सी मजबूरी थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसे अपनी पत्नी किसी और को देनी पड़ी, उसे अपनी पत्नी किसी और के साथ रात गुजारवानी पड़ी। चले तो जानते हैं इस घटना के बारे में कि आखिरकार क्या होता है इस घटने में। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना केरल प्रदेश का एक जिला लगता है कोटैया, और यहीं का एक इलाका लगता है कारुकाचिल। दरअसल यहाँ पर एक सोनम नाम की लड़की रहती थी। सोनम जो थी एक मिडिल क्लास से थी। वो इतनी अमीर नहीं थी ना ही इतनी गरीब थी, लेकिन अपनी फैमिली में सही थी और खुश थी। उसके जो माता पिता होते हैं वे सोचते हैं कि हमारी बेटी जो हमसे अच्छे घर में जाए और हमारे से ज़्यादा सुख सुविधाएं उसे मिले। उसके माँ बाप जो होते हैं वे यही सोचते हैं कि उनकी बेटी जो होगी एक राजकुमार की पत्नी बनेगी, एक राजकुमार की रानी बनेगी। उसके माता पिता जो होते हैं रिश्ता देखने में लग जाते हैं, रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। सोनम जो होती है अपने माता पिता के साथ बेहद खूबसूरत थी, चाहे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। अब जैसे उसके लिए रिश्ता देखने लगते हैं तभी उन्हें एक हाई सोसाइटी यानी कि अमीर फैमिली का रिश्ता मिल जाता है। जब अमीर फैमिली का रिश्ता मिल जाता है तो उसके माता पिता जो होते हैं सोनम के, वहाँ पर शादी करने का प्लान बना लेते हैं और कहते हैं कि सोनम हम तुम्हारी शादी वहाँ पर करेंगे और वहाँ पर तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी और लड़का भी बहुत अच्छा है, और ये रिश्ता जो है खुद आगे से चल कर आया है, यानी कि ये रिश्ता खुद आगे से चलकर तुम्हारे लिए आया है कि हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और मैं तो चाहूँगा कि तुम्हारा रिश्ता वहीं पर हो जाए। क्या बेटा सोनम तुम शादी करने के लिए तैयार हो? सोनम जो होती है वो कहती है कि पापा जैसा आप करेंगे मैं ऐसा ही करूँगी। उसके जो पिता होते हैं वे रिश्ता पक्का कर देते हैं। पक्का कर देने के बाद सोनम जो होती है उसके साथ ब्याह दी जाती है। सोनम की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब वहाँ पर देखती है जाकर, तो सोनम देखती है कि वो हाई सोसाइटी है और वो घर नहीं बहुत बड़ा घर है। ऐसा घर उसने शायद सपनों में ही देखा था। जिस परिवार से वो निकल कर आई थी उस परिवार में शायद वो घर ना देख पाती, और शायद उसके माता पिता उसे मिडिल क्लास में भी आते तो वहाँ पर भी वो घर ना देख पाती जैसा घर वो देख रही थी, जिसके साथ वो शादी करके आई थी। अब शादी हो जाने के बाद कुछ दिन तक सही रहते हैं। कुछ दिन तक सही रहने के बाद उसका जो पति होता है उसके साथ ऐसे संबंध नहीं बनाता था जैसे बनाने चाहिए, यानी कि नैतिक संबंध नहीं बनाता था। वो उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता था, जिस बात का विरोध सोनम करती थी और कहती थी कि मैं ये चीज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसका पति जो होता है वो बार बार उसे टॉर्चर करता था, बार बार उसे कहता था कि मैं ऐसे ही बनाऊंगा संबंध जैसे मैं बना रहा हूँ। अब उसके बार बार ना करने पर भी सोनम को उसके साथ ज़बरदस्ती वाला रिश्ता निभाना पड़ता है, यानी कि ज़बरदस्ती वाला संबंध बनाना पड़ता है, जिसमें वो उसे बार बार मना करती थी, लेकिन उसका पति जो होता है बार बार वही चीज़ उसके साथ दोहराता था। सोनम जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे करो जैसे सब करते हैं नॉर्मली, लेकिन मेरे साथ ऐसे संबंध मत बनाओ जो जो संबंध तुम्हें बनाने ही नहीं चाहिए। लेकिन वो अनैतिक जब संबंध बनाता था सोनम हर बार टोकती थी, लेकिन वो नहीं मानता। अब ऐसे ही आए दिन वो ऐसे ही करता था। जब आए दिन वो ऐसे ही करता था, अब सोनम जो होती है बड़ी बड़ी पार्टियों में भी जाने लगती है। जब बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने लगती है तो वो देखने लगती है कि वाकई में यहाँ पर बहुत ऐशो आराम है। कुछ दिन तक तो उसे लगा कि ऐशो आराम है, उसका पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पति तो पति ही है, वो उसके साथ कैसे भी संबंध बनाए पति कर सकता है, लेकिन वो इस चीज़ का हर बार विरोध करती थी। अब जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, दिन गुजरते चले जाते हैं, तभी उसका पति जो होता है उसे एक ऐसी शानदार पार्टी में ले जाता है, जिस शानदार पार्टी में देखकर उसके होश से उड़ जाते हैं, और वो देखती है कि वहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग हैं और वहाँ पर सारे
हाई सोसाइटी के लोग हैं। जब वो ये चीज़ वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर जाने के बाद उसका पति जो होता है थोड़ी सी पी लेता है कि मैं तुम्हें एक कमरे का नंबर बता रहा हूँ, तुम वहाँ पर चली जाना, और अगर मैंने ज़्यादा पी ली है कभी मैं भूल जाऊँ। उसकी पत्नी जो होती है, जिस निर्धारित कमरे का नंबर बताया गया था वहीं पर चली जाती है। वहीं पर जाने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। जब बैठ जाती है कुछ समय बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जब आता है तो ये चीज़ देखकर डर जाती है, सोचने लगती है कि मेरा पति कहाँ पर है। तभी वो अपने पति को फ़ोन करती है। जब अपने पति को फ़ोन करती है तो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति आ गया है, तुम कहाँ पर हो, मैं डर रही हूँ बहुत, मुझे डर लग रहा है। तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि डरो मत, ये मेरा जानने वाला है, इसकी खातिरदारी करो, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, इससे सेवा करो इसकी। जब ये बात वो सुनती है तो सोचने लगती है कि आखिरकार ये इसका पति ऐसा क्या है तो कह क्यों रहा है। तभी सोनम जो होती है वहाँ पर यानी कि सब चीज़ रखी हुई थी, खाने की चीज़ रखी हुई थी, फल फ्रूट रखे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, सारी चीज़ थी। यानी कि जब निर्धारित कमरा बताया गया था तो वहाँ निर्धारित तरह से सब कुछ प्लान किया गया था। सोनम जो होती है खाना खाती है, उसके साथ खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पीती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सोनम जो होती है उसे नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। अब जब उसकी आँख खुलती है सुबह के टाइम, आँख खुलने के बाद वो देखती है कि उसके सामने उसका पति होता है। जब उसका पति होता है वो उठता है तो सोनम जो होती है अपने पति से कहती है कि मेरे साथ रात कुछ गलत हुआ है। लेकिन उसका पति जो होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, और रात में ही तो था तुम्हारे साथ। लेकिन सोनम जो होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम मेरे साथ नहीं थे। उसका पति जो होता है वो कहता है कि शायद तुमने रात मदिरा पी ली थी और तुम्हें चढ़ गई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम्हारे साथ कोई और था। जब ये सारी बात उसकी पत्नी सुनती है तो उसकी पत्नी जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं इससे ये कह रही हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब उसकी पत्नी जो होती है सब कुछ भूल भुलाकर अपने घर चली जाती है। जब ये दोनों घर आ जाते हैं, घर आ जाने के बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी पत्नी जो होती है वो भी सोचने लगती है कि शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ होगा, मेरा पति ही मेरे साथ रहा होगा, मुझे कुछ गलत फहमी हो रही है। वो इस चीज़ को भूलकर फिर से सही से रहने लगती है और सही से अपना गृह जीवन बसाने लगती है। अब जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं तभी एक पार्टी में उसे ऐसे जाना पड़ता है। जब एक पार्टी और में उसे ऐसे जाना पड़ता है, वहीं पर भी उसे ऐसी ही चीज़ें दोहराई जाती हैं, वहीं पर भी ऐसे ही कहा जाता है, वहीं पर भी ऐसे ही व्यक्ति आता है और वहीं पर भी उसके साथ ऐसा ही होता है और उसके सामने सुबह के टाइम ऐसे ही उसका पति खड़ा होता है। अब सोनम जो होती है वो सोच ही नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी आखिरकार उसके साथ ये तो हो क्या रहा है, इसका पति इसके साथ क्या करवा रहा है, क्या इसका पति ही इसके साथ ऐसा करवा रहा है, क्या मेरे पास कोई सच में ही गैर मर्द सोता है मेरे पास आकर और मेरे साथ संबंध बनाता है। अब सोनम जो होती है उसके मन में 100 सवाल आ जाते हैं। जब 100 सवाल आ जाते हैं वो सोच ही नहीं पा रही थी। अब की बार जो होती है वो अपने पति को कुछ बताती ही नहीं है, उससे कहती ही नहीं है कि मेरे साथ रात कुछ गलत हुआ है, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब सोनम जो होती है वो सोचने लगती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब सोनम जो होती है उसे धीरे धीरे पता लगने लगता है, जब वो आए दिन ऐसी पार्टी में जाने लगती है, महीने 2 महीने में जब पार्टियाँ होती हैं और वहाँ पर जाने लगती है तो उसे पक्का पता चल जाता है कि सच में उसके साथ कुछ गलत होता है। लेकिन उसका पति जो होता है वही इसका कारण है, वही कुछ नहीं कहता है, वही ये सब चीज़ करवाता है। अब सोनम जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरे माता पिता ने एक इतनी हाई सोसाइटी में ब्याह दिया है, इतनी हाई सोसाइटी में मेरी शादी की है, वहाँ के लोग इतने बेकार हैं, इतने वाहियात हो सकते हैं, मैं सोच नहीं सकती। जिस परिवार से निकलकर सोनम आई थी वो परिवार जो होता है बड़ा ही धार्मिक होता है, वो बड़ा ही नेक नेक विचारों का होता है, यानी कि उस परिवार में ऐसा दूर दूर तक भी नहीं सोचा जा सकता है। अब सोनम जो होती है वो ये भी सोचने लगती है कि हाई सोसाइटी के सारे लोग ऐसे ही होते हैं जहाँ पर अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं। सोनम के मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, इतनी सारी बातों के साथ साथ अब उसे आए दिन पार्टी में जाना पड़ रहा था। पार्टी में जाने के बाद उसके साथ वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही थी। अब सोनम जो होती है वो भी बेबस हो जाती है अपने पति के आगे। जब बेबस हो जाती है क्योंकि उसका पति ये सब कुछ करवा रहा था, तभी सोनम के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगती है कि उसका ज़मीर जाग जाता है कि मैं ये सब नहीं करूँगी। उसे ये सब करते करते 2.5 साल बीत जाता है। इस 2.5 साल में उसने 9-10 बार ऐसा किया होगा, 9-10 बार से भी ज़्यादा उसके साथ गैर मर्दों ने रातें गुजारी होगी। अब ये जो उसका पति होता है वो कुछ भी नहीं करता। अब सोनम जो होती है जब उसका ज़मीर जाग जाता है, जब ज़मीर जाग जाता है तो वो सोचने लगती है कि मैं अब ये सब नहीं करूँगी और ना ही मैं ऐसे परिवार में रहना चाहूँगी जिस परिवार में बहुओं को और उसका पति ही खुद अपनी पत्नी को लेकर किसी गैर मर्द के पास ले जाए।
अब सोनम जो होती है वो उस चीज़ से निकलने के लिए पूरी कोशिश करती है और सोच लेती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है और जो इसने मेरे साथ किया है मुझे इसके गुनाहों की सज़ा दिलवानी है। सोनम जो होती है पुलिस वालों को कांटेक्ट करती है। पुलिस वालों को कांटेक्ट करने के साथ साथ उन्हें बताती है कि वहाँ पर एक पार्टी है और उस पार्टी में ऐसा ऐसा होता है। पुलिस वाले जो होते हैं वे भी सोच लेते हैं कि सही कह रही है, क्योंकि वो अपनी आप बीती सारी बताती है। जब सारी आप बीती बताती है तो पुलिस वाले आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे ही उसका पति जो होता है उसे फिर से पार्टी में ले जाता है। पार्टी में ले जाने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ पर 7 जोड़े होते हैं, 7 कमरे होते हैं और 7 कमरों में अलग अलग लड़कियाँ होती हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यानी कि उनके पति जो होते हैं बाहर होते हैं, उनकी जो पत्नियाँ होती हैं अंदर होती है, किसी और मर्द के साथ होती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें एक लड़की सोनम के साथ नहीं होती, वहाँ पर 6 और थी। यानी कि सोनम को लगाकर 7 लड़कियाँ और थी जिनके पति बाहर रहते हैं और वे अपनी पत्नियों को अंदर भेजते हैं। सोनम जो होती है पुलिस वालों को सारी चीज़ें बता देती है और टाइम बता देती है, सब कुछ बता देती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं रात के 9-10 बजे वहाँ पर रेड मारते हैं। रेड मारने के बाद वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कमरों में वाकई में ही उनके पति जो होते हैं बाहर होते हैं, उनकी पत्नी जो होती है अंदर होती है, किसी और के पास होती है, गैर मर्दों के साथ होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जो सोनम होती है उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सोनम जो होती है अपने पति से कहती है कि देख लो तुम्हारे बुरे नतीजे का बुरा फल, और शायद हाई सोसाइटी के लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसे तुम जैसे होते हैं। हाई सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं, मुझे आज पता चला है। और मैं मिडिल क्लास फैमिली में ही खुश थी। मेरे माता पिता शायद ये चीज़ ना सोचते कि हमें हाई सोसाइटी में अपनी बेटी बिहानी है, हाई सोसाइटी में उसे सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में खुश रहती, लेकिन ऐसा करके बिल्कुल नहीं रहती। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ये सब किया तो क्या कैसे। वे जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने से उन्हें पता चलता है कि एक टेलीग्राम ऐप है और एक मैसेंजर ऐप है जहाँ पर 1000 से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। 1000 से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं वे चैटिंग करते हैं और आपस में बात करते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। जिसमें वे बातें करते हैं और जिसकी ज़्यादा बीवी खूबसूरत होती है उसकी बोली लगाते हैं। बोली लगाने के बाद उसे अपने साथ रात गुजारने के लिए बुलाते हैं। अब वे वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पर महिलाएं भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, यानी कि इस ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वे उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए लग जाते हैं जो जो इसमें शामिल होते हैं। वे देखते हैं कि इतना सारा गिरोह है, इतना सारा ग्रुप है, और एक पति अपनी पत्नी को कैसे दूसरे के पास भेज सकता है। जब पुलिस वाले सारी जानकारी निकाल लेते हैं, जानकारी निकालने के बाद वे इन सभी को हिरासत में लेने की कोशिश करते हैं जो इसमें जुड़े हुए थे। अब सोनम जो होती है वो अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसके माता पिता को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसके माता पिता जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनम जो होती है वो एक ऐसे घर में जाती है, एक ऐसे परिवार में जाती है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन उसका पति जो होता है उस ऐसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। पहले तो वो खुद उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता था, फिर उसके अपनी पत्नी की किसी और को साथ भेज देता था और अपनी पत्नी की अदला बदली किया करता था। और यहाँ पर अगर सोनम जो होती है मिडिल क्लास में जाती तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता, और शायद उसके माँ बाप की जो इच्छा है वो ऐसे ना टूटती, और शायद सोनम का जो भरोसा है अमीर फैमिली से, एक हाई सोसाइटी फैमिली से, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका है। दोस्तों यहाँ पर सोनम जो होती है वो एक सही कदम उठाती है, लेकिन उसे एक सही कदम उठाना जो पहले चाहिए था वो बहुत बाद उठाती है, यानी कि 2.5 साल बाद उठाती है। जो जब उसके साथ हद से ज़्यादा हैवानियत हो जाती है तब कहीं जाकर वो ये कदम उठाती है। तब कहीं जाकर वो ये सोचती है कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है, उसका पति कभी नहीं सुधर सकता। जब कहीं जाकर वो कदम उठाती है, वो कई बार अपने पति को मौका देती है सुधरने का, लेकिन उसका पति जो होता है सुधरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। नमस्कार।